हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे आपके असाइनमेंट डे 10 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के ये सभी क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे बच्चों आप देख रहे हो कि ये हमारा ये क्वेश्चन जो है 2012 में पूछा हुआ है। ये हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। हमें वैल्यू ऑफ tan इनवर्स साइन कॉस इनवर्स √2/3 निकालना है। इसकी वैल्यू हमें निकालना है। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन। हमें किसका वैल्यू निकालना है? तो tan इनवर्स, फिर साइन, फिर हमारा कॉस इनवर्स √2/3। ठीक है, √2/3 इसकी वैल्यू निकालिए। कैसे करेंगे? तो देखिए क्या करते हैं कि हम कॉस इनवर्स √2/3 को थीटा मान लेते हैं। तो जब ये थीटा अगर मान लेंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा जब हम निकाल लेंगे तो हम tan इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे करते हैं? तो हम इसको लेट कर लेते हैं। क्या? साइन इनवर्स √3 अपन को क्या मानते हैं? थीटा। ओके, तो अगर हम थीटा मान लेते हैं तो हमारा कॉस थीटा कितना आ गया? √2/3। तो कॉस थीटा हमारा √2/3 आ गया। तो यहाँ से हम साइन थीटा निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या निकालते हैं? साइन थीटा यहीं पर निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ये हो जाएगा 1 माइनस ये √2/3 टू द होल स्क्वायर। तो रूट खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 2/कितना हो जाएगा? 2/3। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/3 रूट। तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/√3। ओके, ये आ गया हमारा साइन थीटा। अब चलिए, अब यहाँ से साइन थीटा आ गया। तो अब हमें निकालना क्या था बच्चों? हमें निकालना था ही ना साइन इनवर्स। इसको हम मान लिए थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, चलो सब लिख देते हैं। ये कॉस इनवर्स √2/3, फिर यही हमें निकालना था। इसको माना गया था कितना? थीटा माना गया था। इसको हम ले लिए थे थीटा। तो जब थीटा ले लिए थे तो ये कितना हो गया? तो ये हो गया tan इनवर्स साइन थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर, तो ये हमारा आ गया tan इनवर्स 1/√3। और tan इनवर्स 1/√3 का वैल्यू तो हम जानते हैं π/6 होता है। ओके, तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों? π/6, ये डी। ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं। ये बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये आपका जो है 2 बार पूछा हुआ है। देखो 2002 में भी पूछा है, 2004 में भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन हमारा है द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन है हमारा, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है और ये फंक्शन का हमें डोमेन निकालना है। तो फंक्शन का डोमेन जो होता है हमारा इनपुट होता है, मतलब इनपुट हमारा एक्स है। मतलब इस फंक्शन का हमें एक्स की वैल्यू निकालना है जिस पर यह फंक्शन डिफाइन हो सके, मतलब इसका आउटपुट आ सके रियल वैल्यू। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन को। हमें क्या दिया है? f(x) दिया हुआ है हमारा। क्या दिया है? तो साइन इनवर्स x-3 और ये हुआ 9 - x²। तो ये फंक्शन हमारा डिफाइन होगा कब होगा? जब हमारा देखो इन्वर्स में दिया हुआ है तो साइन इन्वर्स ये वाला वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में होगा और उसके बराबर होगा। क्यों होगा? अब देखो, इसलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं कि अगर मान लो कि y इक्वल टू हमारा अगर साइन एक्स है, तो y इक्वल टू अगर साइन एक्स है तो x इसका क्या होता है? x होता है डोमेन और y क्या होता है? y होता है हमारा रेंज। तो x की वैल्यू मतलब यहाँ पर डोमेन हमारा इस केस में क्या होता है? डोमेन जो होता है -1 से लेके 1 होता है। कहने का मतलब कि x का वैल्यू जो है ये हो गया।
और रेंज जो होता है वो होता है हमारा, ठीक है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में होता है। मतलब ये y का वैल्यू होता है, ये होता है इन्वर्स में, ये होता है। यहाँ भी साइन है, x की जगह कितना है, x-3 है, तो ये हम लेकर चलेंगे। अब बात है, अब ये देखो ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर और वो भी रूट में है, तो 9 - x² कभी भी जीरो नहीं होना, जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव हो जाएगा। ये अंडर रूट की जो वैल्यू है ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव होगा तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, सॉरी इरेशनल नहीं, इमेजनरी नंबर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, और हमें तो ये रियल वैल्यू के लिए डिफाइन करना है। तो चलिए अब लिख लेते हैं, हमें समझ में आ गया। तो ये फंक्शन हमारा जो है, ठीक है, f(x) इज डिफाइंड, ठीक है, इफ क्या, पहला ये देखो, पहला x-3, ठीक है ना, x-3 जो होगा -1 से बड़ा, और दूसरा एंड ये देखो रूट वाला जो है 9 - x² 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये होगा, अदरवाइज नहीं। 9 - x² ग्रेटर देन 0 होगा। अब चलिए यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इसको साथ में कर सकते हो, अलग अलग करके सकते हो, एक साथ भी हम कर सकते हैं। एक साथ कैसे करेंगे, इस 3 को इधर भी भेजेंगे और इस 3 को इधर भी भेजेंगे, क्योंकि 2 है, नहीं तो अलग अलग कर सकते हैं, लो अलग अलग कर लो। और यहाँ पर एंड x-3 ये, अब इसको इधर भेजेंगे, कितना आ जाएगा x, ये +3, ठीक है, थोड़ा बड़ा में लिख देते हैं, तो ये -1, ये x-3 एंड ये हो जाएगा x-3 < 1। इसको इधर भी तो -1 + 3, ये हुआ x एंड x, और ये 1 + 3, ये हो जाएगा 2, और ये हमारा हो जाएगा x < 4। तो यहाँ से कितना आया, x की वैल्यू हमारा 2 से 4 के बीच में हो, कितना आ गया 2 से 4। अब इसको बढ़ते हैं, ये हमारा 3² - x² ग्रेटर देन 0, अच्छा 3² - x² ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा 3 - x और 3 + x ग्रेटर देन 0, तो 3 - x ग्रेटर देन 0 एंड 3 + x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से ये हो जाएगा, और यहाँ से, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये यहाँ से मिल गया -3 से बड़ा हो और x से 3 से छोटा हो, ये मिल गया -3। अब 2 मिल गया, देखो हमें एंड -3, अब दोनों में जो कॉमन होगा, तो नंबर लाइन पर भी हम करके देख सकते हैं। तो -3 है, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब कि ये 2 से लेकर कितना होगा 3 तक होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। इसको नंबर लाइन पर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे करो, नंबर लाइन पर ले लो, देखो ये नंबर लाइन ले लिया ऐसे, ये -∞ हो गया, ये +∞ हो गया, ये -3 है तो ये -3, उसके बाद, अब उसके बाद क्या है, -3 के बाद फिर है 2, फिर 3 और फिर 4, दोनों में कम, देखो 2 से लेके 4 तक, तो देखो 2 से लेके ये 4 तक, -3 से 2 तक, यहाँ से देखो -3 से लेके, सॉरी 3 तक। अब कॉमन क्या है, कॉमन ये वाला देखो, यहाँ से लेके ये कॉमन जो है हमारा कहाँ है, ये देखो ये पोर्शन, ये और ये वाला हमारा कॉमन आ गया, तो इसका तो डायरेक्ट लिख सकते हो, सिंपल है, तो ये 2 से लेके है और 3 तक, यही हमारा आंसर हो गया। मतलब हमारा डोमेन जो हो गया बच्चों, डोमेन जो हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पर, ये क्लोज ब्रैकेट इधर ओपन ब्रैकेट, 2 से 3, कितना हो जाएगा इसका आंसर, देखो तो कौन से होगा इसमें, तो इसका आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं अब।
तो ये देखो आपका 2002 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन हमारा 2002 का पूछा हुआ है। क्वेश्चन है कि कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉस अल्फा माइनस टैन इनवर्स अंडर रूट कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स है, तो हमें साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, तब देखो साइन एक्स की वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब हम इसको सॉल्व करके टैन में कॉट में लाएं, ठीक है ना, टैन एक्स में ला दें या कॉट एक्स में यहाँ पर निकाल दें, तब हम साइन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, चलिए करते हैं। क्या दिया हमें, कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉस अल्फा, ये हो गया माइनस टैन इनवर्स अंडर रूट कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स। अब देखो कॉट इनवर्स को हम टैन में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारा क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है क्या, कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है हमारा टैन इनवर्स 1/x, ठीक है, टैन इनवर्स 1/x, ये फार्मूला होता है इनवर्स में, ठीक है। तो ये सब जो फार्मूला यूज होगा हम यहाँ पर साइड में लिखते हैं, तो इसको हम टैन में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा टैन इनवर्स 1/अंडर रूट कॉस अल्फ़ा माइनस टैन इनवर्स अंडर रूट कॉस अल्फ़ा इक्वल टू एक्स। अब ये एक फार्मूला पर बैठ गया, कौन से फार्मूला पर बैठ गया, तो देखो इस फार्मूला पर बैठ गया। ये हमारा हो जाएगा टैन इनवर्स ए माइनस टैन इनवर्स बी, कितना होता है, ये फार्मूला होता है हमारा टैन इनवर्स ए माइनस बी अपन 1 प्लस ए बी, ठीक है, या अल्फ़ा बीटा जो भी हो यही होता है। चलिए इस फार्मूले का हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर। देखो ए की जगह पर ये पूरा है, बी की जगह पर ये है, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो टैन इनवर्स ए तो 1/अंडर रूट कॉस अल्फ़ा माइनस बी तो अंडर रूट कॉस अल्फ़ा अपन में 1 प्लस 1/रूट कॉस अल्फ़ा इंटू रूट कॉस अल्फ़ा इक्वल टू एक्स। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ गया टैन इनवर्स, ऊपर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये देखो स्क्वायर में ये, ठीक है, ये डिवाइड में अंडर रूट कॉस अल्फ़ा, नीचे में आया 1 प्लस 1, ये पूरा होल डिवाइड है और इक्वल टू एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया टैन इनवर्स, तो 1 माइनस कॉस अल्फ़ा अपन 1 माइनस कॉस अल्फ़ा अपन 2 कॉस अल्फ़ा इंटू 1/2, ठीक है, 1/, तो ये हमारा आ गया बच्चों टैन इनवर्स 1 माइनस कॉस अल्फ़ा और 2 अंडर रूट कॉस अल्फ़ा इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से टैन इधर को लिखो, ये टैन एक्स आ गया, देखो 1 माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 अंडर रूट कॉस अल्फ़ा बराबर हो गया टैन एक्स। तो टैन एक्स आ गया तो हमें क्या निकालना है, साइन एक्स का वैल्यू 2 अंडर रूट कॉस अल्फ़ा, देखो टैन एक्स आ गया, क्या आ गया टैन एक्स, और हमें क्या निकालना है साइन एक्स का वैल्यू। तो हम क्या जानते हैं एक चीज़ कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, पी अपॉन बी। इसका मतलब अगर ध्यान दो पी बराबर यहाँ पर क्या परपेंडिकुलर, तो 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, अब बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट कॉस अल्फ़ा। तो एच निकाल लेते हैं, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए ऐसे, ठीक है, लो यहाँ पर ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर लिया गया, वही ये तुम्हारा हो गया एक्स, तो ये तुम्हारा हो जाएगा बी, ये तुम्हारा पी, अब ये तुम्हारा एच, तो एच कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो एच बराबर मतलब अंडर रूट में यहीं पर कर लो, तो एच बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर,
चलिए वैल्यू रखते हैं, देखते हैं कितना आता है। कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, ये 2 को उल्टा रख दिए, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट कॉस अल्फा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 4, रूट खत्म हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा। अब इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, तो ये हो गया हमारा, ये देखो ये 1 हो गया प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और ये हो जाएगा प्लस 2 कॉस अल्फ़ा। तो ये फॉर्म में आ गया, किस में आ गया, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, रूट खत्म तो 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। ओके, तो हमारा h कितना आ गया 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। अब हम निकाल लेते हैं साइन एक्स। तो अब हमारा नाउ साइन एक्स बराबर क्या होता है, तो p अपॉन एच। p कितना है 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, h कितना है 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा और 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। इसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखो ये एक फार्मूला पर आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा सॉरी थीटा अपॉन 2 होता है, और ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। इस फार्मूले का यूज कर लो, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 और 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2, ये कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2। तो हमारा आंसर होगा tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2। देखिए है tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2, ये देखिए। ओके, ए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन पूछा है 2014 में। क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स कॉट 43 पाई अपॉन 4। हमें tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ओके, चलिए कर लेते हैं। तो क्या दिया हमारा, तो tan इनवर्स दिया है और कॉट 43 पाई अपॉन 4 करते हैं। तो 43 पाई अपॉन 4 को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, तो चलो देखो कैसे। तो कॉट 43 पाई अपॉन 4 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कॉट 40 पहले लिख लेते हैं, 43 पाई अपॉन 4 को सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा हमारा 10 अब प्लस 3 पाई अपॉन 4, सॉरी 10 पाई, यहाँ पर देखो 10 पाई आ जाएगा। अब ये हमारा फॉर्मूला पर आ गया, ये हमारा किस पर आ जाएगा, फॉर्मूला पर आ गया। ये देखो 10 पाई, ये हमारा 180 से 90 के इवन मल्टीपल में है, तो 9 के इवन मल्टीपल में होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, तो कॉट का कॉट ही रह जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कितना कॉट। अब बात है कि किस क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये हमारा, तो ये 10 पाई और 3 पाई अपॉन 4, तो 10 पाई मतलब कितना चक्कर लगाए, तो 10 पाई हमारा 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर 5 चक्कर लगा। अब 5 चक्कर में, ठीक है, और 3 पाई अपॉन 4 है, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ये हमारा 3 पाई अपॉन 4 ही आ जाएगा, मतलब प्लस में ही आएगा। या इसको ऐसे भी लिख लो कि 2n पाई प्लस थीटा कॉट वाला कितना होता है कॉट थीटा, इसमें ही आ गया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब तो कॉट 3 पाई अपॉन 4 आ गया ये, अब वहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, अब इस कॉट को हम tan भी ला देंगे, तो tan इनवर्स हम इसको क्या करते हैं tan ला देते हैं, तो कॉट को क्या करते हैं tan में करते हैं, तो tan में कैसे आएगा देखो,
ये हो जाएगा हमारा कॉट को हम ऐसे लिख देते हैं, लिखिए क्या 90 डिग्री मतलब पाई अपॉन 2 माइनस 3 पाई अपॉन 4 बराबर हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं क्या कि हम जानते हैं ना ये बात कि हमारा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो हम ले लेते हैं 3 पाई अपॉन 4 को ही, ठीक है। नहीं तो 3 पाई अपॉन 4 को भी हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। 3 पाई अपॉन 4 को भी हम तोड़ सकते हैं। चलो हम ये भी तो यही कर लिए, तो ये हमारा आ गया। अब ये रख दो वैल्यू, हमें निकालना है tan इनवर्स, और ये हो जाएगा tan पाई अपॉन 2 माइनस 3 पाई अपॉन 4। तो ये कितना के बराबर हो जाएगा अब? तो ये tan इनवर्स tan थीटा मतलब ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस 3 पाई अपॉन 4। सॉल्व करो तो कितना आ रहा है? तो ये 4 3 पाई माइनस 3 पाई मतलब ये माइनस पाई अपॉन 4, मतलब कि उसके रेंज के बीच में है। ओके, तो हमारा बच्चों कितना आ गया? माइनस पाई अपॉन 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? सी, माइनस पाई अपॉन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। तो ये देखो बच्चों, आपका 2003 का क्वेश्चन पूछा हुआ है आईआईटी में, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। और ये क्वेश्चन है द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमारा दिया है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ए हैज़ अ सोल्यूशन फॉर, यानी इसकी क्या सोल्यूशन होगी, मतलब ये मॉड ए की वैल्यू कहाँ की कहाँ तक होगी। चलिए कर लेते हैं बच्चों। देखिए ये क्या दिया है हमारा, साइन इनवर्स एक्स बराबर दिया है 2 साइन इनवर्स ए। अब ए की वैल्यू क्या होगी? तो मतलब कि साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू हमें दे चुका है, ठीक है। साइन इनवर्स ए का वैल्यू हमें बच्चों दे दिया है। साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। अब हम जानते क्या है? आप क्या जानते हो? जैसे मान लो कि y बराबर अगर यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स हो, हम ये जानते हैं, ये रफ में बता रहे हैं। तो मतलब कि x हमारा डोमेन होता है, तो इसमें हमारा x का वैल्यू कहाँ तक होता है? तो x का वैल्यू जो होता है -1 से लेके 1 तक होता है। मतलब जो डोमेन है हमारा, इसमें हमारा डोमेन इसका होता है -1 से 1, और हमारा रेंज जो होता है बच्चों वो होता है -पाई/2 से पाई/2। रेंज मतलब यही y का वैल्यू। ओके, चलिए अब देखिए ये साइन इनवर्स x का ये पूरा वैल्यू दिया हुआ है, तो यही y है हमारा, तो ये वैल्यू दिया है, तो ये इसी के बीच में लाई करेगा ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ से हम लिख सकते हैं सिंस साइन इनवर्स x हमारा ये y है, किसके किसके बीच में लाई करेगा? तो वो बड़ा में लिख दे, -पाई/2 से लेके पाई/2 के बीच में लाई करेगा। साइन इनवर्स एक्स क्या है? तो ये है 2 साइन इनवर्स ए, तो वो वैल्यू हम रख दिए। ये भी ये है माइनस, और ये प्लस पाई/2। अब 2 को इधर करो, इधर इधर भी डिवाइड करेंगे और इधर भी दोनों है, तो ये कितना हो जाएगा? -पाई/4 साइन इनवर्स ए, और ये हो जाएगा पाई/4। ओके, अब देखिए तो साइन इनवर्स, तो ए निकालना है, तो साइन इनवर्स इसको अलग अलग साथ में भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। साइन इनवर्स को इधर ले गए तो साइन हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो भी साइन हो जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर साइन इनवर्स को इधर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये साइन -पाई/4, और इधर भी आ जाएगा पाई/4। तो देखो ये साइन माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर चला जाता है, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। ये होता है 1/√2, ये -1/√2, ये देखो आ गया। ए का वैल्यू -1/2 से 1/√2 होगा। हमें मतलब मॉड में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ऑप्शन में क्या दिया है? सब में मॉड में दिया है, ठीक है। तो हम मॉड, अगर इसका हम मॉड ले लेंगे
तो ये कितना हो जाएगा, मॉड अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मॉड की वैल्यू जो होगी लेस देन √2 होगी, क्योंकि पॉजिटिव तो लेस देन √2 होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके बच्चों।